हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज फिर हम करते हैं एक नई वायरल वीडियो की शुरुआत। आज हम कक्षा 12 के इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन के सेकंड लेसन के सेंट्रल आइडिया के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का फिक्स होता है। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में 3 पोएम के नाम दिए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, जिसके लिए 4 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। हमने आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कि आपको समझ में आए और आपको याद हो। तो चलिए करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। यह हमारे इंग्लिश के चैप्टर सेकंड है पोइट्री का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ असलम, अर्थात असलम में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। ये जो है स्टीफन स्पेंडर जी द्वारा लिखा हुआ है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का फिक्स होता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, अर्थात उसका सारांश, उसका भावार्थ आपको कम ही शब्दों में लिखना है। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। जो असलम में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा है, वह हमारे जो कवि हैं स्टीफन स्पेंडर जी द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में वहाँ के बच्चों की दयनीय स्थिति, उनकी कंडीशन के बारे में हमको बताया गया है। उनकी कंडीशन जो है वहाँ पे बहुत ही ख़राब है, और उनको देखने पे वह बहुत ही पतले और बहुत ही दुबले दिखाई दे रहे हैं, और वह कुपोषण का शिकार हैं। तो हमारे जो कवि हैं स्टीफन स्पेंडर जी, वह हमको हमारा जो ध्यान है उन पर केंद्रित करना चाहते हैं, और वहाँ पे शिक्षा, उसके बाद क्या कहते हैं, उनको कुपोषण का शिकार ना हो, शुद्ध पोषण मिल सके, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमको बताया है। तो चलिए हम अपनी सेंट्रल आइडिया की तरफ चलते हैं और आप उसको लिखते चलेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ असलम is a poem based on realistic condition of असलम चिल्ड्रन इन असलम स्कूल। यहाँ पे कभी हमारा कहना चाहता है असलम में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा, असलम स्कूल में असलम के बच्चों की वास्तविक स्थिति पर आधारित कविता है। दे आर वेरी फार फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज़, जो उनको मूलभूत सुविधाओं से वे कोसों दूर हैं। फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाएं। दे आर टोटली अनकेयर्ड एंड इग्नोर्ड, इग्नोर्ड माने उन पर कोई ध्यान नहीं देता था, उन पर कोई ध्यान नहीं देता था, उनको सभी लोग नज़रअंदाज कर देते थे। In this poem, poet Stephen Spender has presented a picture of classroom in a asylum। इस कविता में कवि स्टीफन स्पेंडर ने असलम की कक्षाओं का चित्र प्रस्तुत किया है। Children who presented in the classroom was looking very weak and lean। कक्षा में उपस्थित बच्चे काफ़ी कमज़ोर और दुबले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेड माने उपस्थित, क्लासरूम माने कक्षा, लुकिंग माने दिख रहे हैं, वेरी माने बहुत, वीक माने कमज़ोर, एंड लीन माने पतले। ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूरिशमेंट, उनको सही पोषणाहार न मिल पाने के कारण ही वह कमज़ोर प्रतीत हो रहे हैं। दियर बॉडली ग्रोथ इज अनबैलेंस्ड ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसरी एलिमेंट इन द बॉडी। शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी के कारण उनका शरीर विकास असंतुलित हो जाता है। नेसेसरी माने आवश्यक, एलिमेंट माने तत्व, इन द बॉडी मतलब उनके शरीर में अगर आवश्यक तत्व नहीं मिलेंगे उनको, तो वह उनका जो ग्रोथ है वह रुक जाएगा। दे ड्रीम ऑफ फ्यूचर देयर लिव्स एंड चाइल्डहुड गेम्स सो दे रिमेन। अर्थात यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि वे भविष्य में अपने जीवन और बचपन के खेलों के सपने देखते हैं, इसीलिए वे कक्षा में अछूते रहते हैं। यहाँ पे कवि जो है हमारा कहना चाहता है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वह अपने भविष्य में कामना करते हैं कि वह अपने बचपन को और जीवन में खेलों के सपने को वह दिन रात देखते रहते हैं, जो कि पूरा नहीं हो पाता है। सो दे रिमेन अनटच्ड फ्रॉम द क्लास, इसीलिए वे क्लास से अछूते रहते हैं। अनटच्ड माने अछूते। फॉर ओनली शोइंग मैनी पिक्चर्स आर हंग ऑन द क्लासरूम वॉल्स, केवल दिखाने के लिए कई तस्वीरें कक्षा की दीवारों पर टांगी गई है, लेकिन वह जब तक टांगी गई है वह दिखावे के लिए ही टांगी गई है। दियर स्किन इज डल एंड थिन
विच सोन दियर लिविंग स्टैंडर्ड। उनकी जो त्वचा है, जो उनकी त्वचा है वह सुस्त और पतली है, जो कि उनके जीवन की स्तर को दर्शाता है। उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। दे हैव नो फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ माने सुविधाएं, दे माने हुए उनके, अर्थात उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। पोएट get angry and demands to the authorities of making free those slum children and provide them educational and developing। यहाँ पे हमारा जो कवि है वह क्रोधित हो जाता है और वह अधिकारियों से उन असलम के बच्चों को मुक्त कराने और उन्हें शैक्षिक और विकासशील आवश्यकताओं को प्रदान करने की मांग करता है। एजुकेशनल माने शैक्षिक और डेवलपिंग माने यहाँ पे विकासशील है। नेसेसरी माने आवश्यकता। प्रोवाइड मतलब प्रदान कर रहा है। एजुकेशनल एंड डेवलपिंग, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक हो गया और डेवलपिंग मतलब विकासशील। रिक्वायरमेंट्स मतलब उनकी आवश्यकताओं। जो हमारा कवि है वह अपनी सरकार से डिमांड कर रहा है कि वहाँ की एजुकेशनल मतलब शिक्षा को विकसित बनाया जाए, वहाँ के जो बच्चे हैं और उनकी कुपोषण का शिकार हैं वहाँ पे पोषण का आधार बनाया जाए, जिससे कि वहाँ के बच्चे स्वस्थ हो सके और उनको एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वह उन कीचड़ से निकल के उभर सके। जो हमारा पोएट है इसीलिए एंग्री है, इसलिए उसने इस कविता को लिखा है जिससे कि हम लोग उनकी आशाओं पर उतर सकें। सो दैट दे माइट ग्रो प्रॉपरली एंड प्रोग्रेस इन दियर लाइफ, ताकि वे ठीक से विकसित हो सके और अपने जीवन में प्रगति कर सकें। प्रोग्रेस मतलब प्रगति हो गया। प्रॉपरली माने एकदम अच्छे से, मतलब वह अपने जीवन को मतलब ग्रोथ माने मतलब उनकी विकास को आगे बढ़ सके, जिससे कि उनको एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि वह एक सभ्य व्यक्ति की तरह बन सके और उनकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि उनका शुद्ध भोजन हो गया, शुद्ध जल हो गया, जिससे कि वह एक स्वस्थ व्यक्ति दिखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर परीक्षा में इसके काव्यगत सौंदर्य को भी पूछ लेता है तो उसको भी हम लोग देखते हैं। पोएटिक ग्रेस अर्थात काव्यगत सौंदर्य। दिस पोएम प्रेजेंटेड द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन असलम एरिया। यह कविता असलम एरिया में बच्चों की स्थिति को प्रस्तुत करती है। यूज फिगर ऑफ स्पीच, इसमें जो अलंकार का प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सिमली, सिमली मतलब उपमा, एंड मतलब और, मेटाफर मतलब रूपक। आप हिंदी में तो जानते ही होंगे, उपमा एवं रूपक अलंकार। और इसके सिमली का उदाहरण है चिल्ड्रन फेस लाइक दैट रूटलेस वीड। बच्चे, जो वहाँ के बच्चे हैं वे जड़ विहीन खरपतवार की तरह उनका जो चेहरा है दिखाई दे रहा है, अर्थात उनके जो चेहरे हैं मुरझाए हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसमें लाइक शब्द आया है। लाइक मतलब पसंद होता है, लेकिन अगर आपको लाइक शब्द कहीं मिलता है तो वहाँ पे सिमली होगा। आप इसको याद रखेंगे, अगर लाइक आए तो जान लीजिए वहाँ पे सिमली है। और मेटाफर, दूसरे का उदाहरण देखते हैं। मेटाफर, मेटाफर मतलब रूपक अलंकार। पेपर स्विमिंग बॉय, कागज के समान दिखने वाला लड़का। पेपर मतलब कागज हो गया, स्विमिंग मतलब दिखने वाला हो गया, लड़का मतलब बॉय हो गया। पेपर स्विमिंग बॉय मतलब कागज के समान दिखने वाला लड़का। यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है। मेटाफर मतलब उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। और हमने आपके लिए यहाँ पे सरल शब्दों का प्रयोग किया है जिससे कि आपको यह सेंट्रल आइडिया याद हो सके और आप परीक्षा में अच्छे से लिख के आएँ। और यहाँ पे हमारी परीक्षा में 3 सेंट्रल आइडिया दिए रहते हैं, जिनमें से हमको एक लिखना रहता है। आप इसको अच्छे से देख लें और अपने कॉपी पेन पे मतलब अगर आप डाउनलोड करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो अपलोडेड है वीडियो, आप देख सकते हैं। और यहाँ इसके फर्स्ट चैप्टर माय मदर एंड 66 का वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप अगर उसको भी जाके देख सकते हैं और उसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।